नमस्कार। आज की हमारी इस कक्षा में आप सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन है। तो हम पढ़ रहे थे हमारी सर्जना पाठ्य पुस्तक का 5वां अध्याय वीर रस के कवित्त। इस अध्याय में कवि भूषण के द्वारा लिखे गए 5 कवित्त छंदों को शामिल किया गया है। इन 5 कवित्त छंदों में से 4 कवित्त तो हम पीछे के 4 भागों में पढ़ चुके हैं और आज के इस भाग में हम कवि भूषण के द्वारा लिखा गया हमारे इस अध्याय में शामिल 5वां कवित्त पढ़ने जा रहे हैं। तो इस कवित्त छंद में जो कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें कवि भूषण ने शिवाजी के व्यापक वर्चस्व और उनके सर्वत्र फैले हुए प्रभाव के बारे में बताया है कि दूर दूर तक शिवाजी महाराज का जो प्रभाव था, जो वर्चस्व था, जो प्रभुत्व था, उसके बारे में इस छंद में कवि भूषण ने बताया है। तो कवि ने अनेक उपमानों के उदाहरण देकर के और शिवाजी महाराज के वर्चस्व को और उनके प्रभुत्व को इस छंद के माध्यम से चित्रित किया है। वो इस पूरे छंद को पढ़ करके हम समझने का प्रयास करेंगे। तो कवि कहते हैं कि गरुड़ को दावा जैसे नाग के समूह पर, कि जैसे गरुड़ पक्षी होता है उसका जो दावा, दावा मानी प्रभाव या प्रभुत्व है, तो जैसे गरुड़ पक्षी का प्रभुत्व जो होता है वो नागों के समूह पर होता है। कि जैसे नागों के समूह पर, नाग मानी सर्प, सर्पों के समूह पर गरुड़ पक्षी का प्रभुत्व माना जाता है। और दावा नाग जू है पर सिंह सिर ताज को, नागजू है, नागजू का तात्पर्य हाथियों का समूह है। तो जैसे हाथियों के समूह पर जंगल के राजा बलशाली शेर का आधिपत्य माना जाता है या फिर शेर का प्रभुत्व या प्रभाव माना जाता है। और दावा पुरहूत को पहाड़न के कूल पर, और वैसे ही जैसे पहाड़ों का जो समूह होता है, पहाड़न के कूल पर, कुल वंश समूह है ना, तो पहाड़ों के समूह पर जैसे पुरहूत, पुरहूत का अर्थ है इंद्रदेव से, इंद्रदेव का जो प्रभाव है वो माना जाता है। हमारे यहाँ मान्यता है ऐसी कि पहाड़ों के समूह पर इंद्रदेव का प्रभाव होता है, क्योंकि इंद्रदेव ने एक बार पहाड़ों के जो पंख हैं उनको काट दिया था। तो इस प्रकार से समझा जाता है कि पहाड़ों के समूह पर इंद्रदेव का प्रभाव या प्रभुत्व होता है। ऐसे ही दावा सभ्य पक्षिन के गोल पर बाज को, पक्षिन माने पक्षी होता है और गोल माने समूह होता है। तो ऐसे ही सभी पक्षियों के समूह पर बाज पक्षी का प्रभुत्व समझा जाता है। बाज पक्षी एक शिकारी पक्षी होता है जिससे सभी पक्षी डरते हैं, तो सभी पक्षियों में ताकतवर पक्षी बाज को माना जाता है, इसलिए बाज पक्षी का सभी पक्षियों के समूह पर प्रभुत्व माना जाता है। तो आगे कवि कहते हैं कि भूषण अखंड नवखंड महीमंडल में, भूषण कहते हैं कि अखंड नवखंड महीमंडल में, तो 9 भागों में बटे हुए इस पूरे महीमंडल, मही माने होता है धरती, पृथ्वी, इस पूरे पृथ्वी मंडल पर, इस पूरे भूमंडल पर तम पर दावा रवि किरण समाज को, जहाँ जहाँ तम है, तम माने अंधकार है, अंधेरा है, वहाँ वहाँ दावा रवि किरण समाज को, वहाँ वहाँ रवि किरण, रवि माने होता है सूर्य, सूर्य की किरणों के समूह का प्रभाव माना जाता है, सूर्य की किरणों के समूह का प्रभुत्व समझा जाता है। तो आगे कवि ने कहा है कि पूरब पछा है देश दक्षिण ते उत्तर लो, पूर्व से पश्चिम तक, दक्षिण से उत्तर तक जितने भी देश हैं जहाँ पातशाही और जहाँ जहाँ बादशाह का साम्राज्य है, तहाँ दावा शिवराज को, वहाँ वहाँ शिवाजी जो हैं उनका प्रभाव, उनका प्रभुत्व समझा जाता है, उनका दबदबा है वो समझा जाता है। इस प्रकार से पूरे कवि छंद के माध्यम से अनेक उपमान देकर के कवि ने ये समझाने का प्रयास किया है कि शिवाजी जो हैं उनका सर्वत्र फैला हुआ जो प्रभुत्व है, जो उनका वर्चस्व है, वो कितना व्यापक था। तो इसमें जो प्रश्न बनता है वो एक ही प्रश्न में सारा ये सब कुछ आ जाएगा कि कवि भूषण ने शिवाजी के प्रभुत्व की व्यापकता को किस प्रकार चित्रित किया है पूरे
कभी छंद को पढ़ करके इसका उत्तर हमें देना है, तो सारी बातें इस प्रश्न के उत्तर में आ जाएंगी। और भी छोटे प्रश्न आप बना सकते हैं इसको अच्छी तरह समझने के लिए। तो इसी के साथ ही आज का हमारा ये जो छंद पूरा होता है, इसी के साथ ये हमारा पूरा अध्याय संपन्न होता है। पूरे अध्याय को आरंभ से लेकर अंत तक पुनः पढ़िए, समझिए। बहुत बहुत धन्यवाद।